भाई ये जो पॉइंट इनका था ना, मेन सेलिंग पॉइंट, हमने आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल दिखाए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और ये मेरा भी पर्सनल व्यू है कि इससे बेस्ट हॉस्टल हमने नहीं देखे। चेचन के हॉस्टल्स किसी भी केस में होटल रूम से बेस्ट अगर हम कहेंगे हैं तो हैं, बिल्कुल। It's a 5-star hotel. How you feel like how's the university, how's the academics, how's the sports, how's the hostel and how's the food? It's my great privilege to introduce this university as one of the best in Russia because I had many experience here and this is one of the best where I can suggest all students to select it. ये यूनिवर्सिटी जो है 1938 में बिल्ट हुई थी, एस्टैब्लिश्ड 1938 की, लगभग 90 साल हो चुके हैं। और अगर हम इस सिटी की बात करें, लगभग आज से 20-22 साल पहले तक ये गांव था। अगर मैं चेचन खड़ा हूं तो मैं 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा। पहली चीज सेफ्टी, बहुत सेफ है। दूसरा रिलीजियस है, तो इसलिए जैसे अल्कोहल बैन है और जो रूल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। क्लीनलीनेस सब कुछ बहुत बढ़िया है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, हॉस्टल। भाई पढ़ाई सब जगह की अच्छी है, सारी यूनिवर्सिटी, हॉस्टल सबसे बेस्ट चेचन का। We are one of the largest universities in the south of Russia, Kadyrov Chechen State University, with over 13 departments academic. हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। इस वीडियो में हमने आपको बताया है रशिया का और इस समय दुनिया का सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज। लेकिन ये रशिया में भी यूरोपियन साइड में, बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि यूरोप में जाकर के पढ़ाई करें, तो रशिया का जो साउथ रशिया है, यूरोपियन साइड, वहां है चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और 1 साल की यहां पर फीस केवल 3 लाख, यानी 1 सेमेस्टर की केवल 1.5 लाख है। ये भी अपडेटेड फीस, लास्ट ईयर तक तो केवल 2 लाख 1 साल की फीस थी, तो यानी 1 सेमेस्टर की केवल 1.5 लाख फीस है। और एक बात जो मैं बता देता हूं, इससे बेस्ट हॉस्टल दुनिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज का नहीं है, ये मैं दावा कर सकता हूं। सबसे बढ़िया सिटी में से एक हो चुकी है चेचन। और नेक्स्ट सारी बातें इस वीडियो में हम बात करते हैं रशिया पहुंचकर, यानी चेचन के कैंपस में बच्चों के साथ भी, वहां की डीन के साथ भी, हॉस्टल का भी कुछ आपको क्लिप्स दिखाते हैं, आपको बताते हैं कितना अच्छा ये कॉलेज है। अगर आपको हमसे जुड़ना है, नंबर आप जानते हैं 7412028919, इस पे कॉल या मैसेज करिए टाइम पे। अदरवाइज ये कॉलेज और इस तरह के कई कॉलेज हाथ से निकल जाएंगे। इसी तरह से आप ये दोनों हमारे जो चैनल है, कॉलेज काका और अब्रॉड काका, दोनों चैनल सब्सक्राइब रखिए, जिससे हर वो वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। इस समय हम खड़े हैं रशिया के यूरोपियन रीजन में, और पीछे हमारे है यूनिवर्सिटी जिसका नाम है चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी। चेचन को, यानी इस जगह को, यहाँ के लोकल लोग चेचन्या के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है 1938 में बिल्ट हुई थी, एस्टैब्लिश्ड 1938 की, लगभग 90 साल हो चुके हैं। और अगर हम इस सिटी की बात करें तो लगभग आज से 20-22 साल पहले तक ये गांव था। आज के टाइम पे ये इतनी डेवलप्ड सिटी है कि सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का इस सिटी पे है, और लगभग 4-5 साल के अंदर इसको अब आने वाले इन्हें दुबई जैसा इस सिटी को बनाना है। उसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। सिटी बहुत ज़्यादा क्लीन है, सुंदर है। एक और चीज़ जो आपको मैं बता दूं, तो ये जो स्टेट है ये एक मुस्लिम स्टेट है, चेचन्या। और इस वजह से यहाँ जो रिलीजन हम कह सकते हैं फॉलो होता है, रिलीजियस चीज़ें हैं, उसको देखते हुए बहुत सारी स्ट्रिक्ट नियम भी हैं। जैसे यहाँ पर अल्कोहल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बैन है। अगर किसी के पास में अल्कोहल मिलती है तो उसे फिर सज़ा भी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें भी। अब कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अल्कोहल से दूर रखना चाहते हैं बच्चे को अपने, और ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करें गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सेफ सिटी है। हालांकि पूरा रशिया हमने देखा कि बहुत सेफ है, लेकिन ये उसमें से सबसे सेफेस्ट सिटी मानी जाती है। अगर यहाँ की ड्रेस कोड की बात करें तो यहाँ बस ये है कि आपको फुल कपड़े पहनने होते हैं, फिर चाहे आप जीन्स पहनिए, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी, जीन्स हो कुछ भी हो, लेकिन फुल ड्रेस पहननी होती है, जो कि फॉलो करना। तो मतलब सिटी का अपना कुछ नियम, क्योंकि रिलीजियस है, तो बस इतना फॉलो कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बहुत अच्छी सिटी है, सब कुछ अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, जो अपने स्टूडेंट से जाना। टोटल यहाँ पर पूरे कंप्लीट अगर हम बात करें, 400 के आसपास स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट ईयर में ही 300 प्लस स्टूडेंट्स इस बार आए हैं, क्योंकि डिमांडेड था। वन ऑफ द अफोर्डेबल सिटी में से है, वन ऑफ द अफोर्डेबल फीस है इस यूनिवर्सिटी की। अगर हम देखें तो यूरोपियन साइड में है, टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है। हालांकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दी पहुंचती है तो -10 -15 तक एक्सट्रीम पहुंचता है, जैसे साइबेरियन स्टेट्स में -38 तक पहुंच जाता है, तो उतना नहीं है। आज भी हम देखें तो नॉर्मल है, धूप भी अच्छी खासी है। और
ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे बेस्ट मुझे अब तक का ये यहाँ पर लगा है। हम हॉस्टल भी आपको दिखाएंगे। हॉस्टल भी अब तक जहाँ भी हम गए हैं, जिन भी स्टेट्स में, लगभग 15+ यूनिवर्सिटीज़ हमने अब तक कवर कर ली है, सबसे बेस्ट हॉस्टल यहाँ का होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बात करें पढ़ाई की, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो ओवरऑल एक चीज़ जो हमको स्टूडेंट्स ने कही कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और कंपलसरी रहता है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, और उसके लिए भी आपको यहाँ पर पर्टिकुलर क्लासेस मिलती है मंडे को प्रॉपरली, तो वो आपको करनी ही पड़ती है। वहीं अगर इनके कैंपस की बात करें, 3 से 4 कैंपस हैं इनके। ये मेन बिल्डिंग है, यहाँ मेन कैंपस है। इसके अलावा यहाँ से हॉस्टल लगभग 4-4.5 किलोमीटर पड़ता है, और इन दोनों के बीच में ही एक और कैंपस आता है इनका, जो कि रशिया में हमने कहा है लगभग सब जगह पे है। केवल वॉल्वोग्राद में हमने देखा था कि जो मेन बिल्डिंग है उसी के सराउंडिंग सारे कैंपसेस हैं, दूर दूर नहीं है, हॉस्टल भी पास है। बाकी सब जगह पे थोड़ा थोड़ा सा दूर होता है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर जो देखा सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने यही कहा है रशिया में सभी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सिटी मुझे कुछ खास लगी, अलग लगी। क्लीनलीनेस के मामले में, सभी रूल्स के मामले में बहुत अच्छा है। तो आगे हम आपको इसी में दिखाएंगे कि कैसे हॉस्टल हैं, स्टूडेंट से भी रिव्यू लेते हैं। हमारे साथ इस समय चेचन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। अयान है बेंगलोर से, लोकेश्वर है पौंडीचेरी से, और वेदांत पाटिल हमारे साथ महाराष्ट्र के पास पेन जो जगह है वहाँ से। तो 3 स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ में। चेचन यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या रिव्यू है, जानते हैं इनसे, और जिससे आप भी वहाँ बैठे आपको पता चलना चाहिए कि क्या है यहाँ पे ओवरऑल। सो अयान, हाउ's the university? As the university, the infrastructure is amazing, to be honest. At the same time, the studies, the curriculum, everything is going amazing. Are you 100% satisfied? I'm 100% satisfied with the infrastructure and also the studies. And now we are starting with the extracurriculum activities also, like Model United Nations, everything, like other. Any sports you We like? have physical every week. Like every week we do Okay. have physical activities. So good sports activities are Yeah, also we here. play basketball. That's great. Sometimes, and football also. Fine. It's pretty good. What about hostels? Hostel is the main selling point. I would have to. भाई ये जो पॉइंट इनका था ना, मेन सेलिंग पॉइंट, मैं आपको बता देता हूँ। हमने आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल दिखाए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और ये मेरा भी पर्सनल व्यू है कि इससे बेस्ट हॉस्टल हमने नहीं देखे। चेचन के हॉस्टल्स किसी भी केस में होटल रूम से बेस्ट अगर हम कहेंगे हैं तो हैं, बिल्कुल। It's a 5-star. इट्स अ 5-स्टार होटल। ओके, वैसा का वैसा है भाई। एंड व्हाट अबाउट फूड? Food, we are managing to cook by ourselves. Pretty good. We'll find इन अ ग्रुप ऑफ 3 or 4 three or students? 4 or maybe 2. ओके ओके, फाइन। We'll find most of the spices. Not कि we don't find it. ये एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, अगर आप रशिया में पढ़ने आ रहे हैं ना, थोड़े मसाले अपने साथ ले आइए ना, मिर्च, धनिया, हल्दी, मेन जो होती हैं, और बाकी चीज़ें दाल चावल से लेकर गेहूं से लेके सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो बेसिक जो मसाले होते हैं आपके अकॉर्डिंग आप लेकर के आइए। और जहाँ इस तरह से होता है कि मैस खुद की नहीं होती है और खुद को बनाना होता है, तो मिलकर के आप बहुत अच्छे से खाना बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आराम से फेस कर रहे हैं, खुश हैं। यस लोकेश्वर, सो हाउ यू फील, लाइक how's the university, how's the academics, how's the sports, how's the hostel, and how's the food? It's my great privilege to introduce this university as one of the best in Russia, because I had many experience here, and now this is one of the best where I can suggest all students to select Chechen, because if you take hostel, you can feel 5-star infrastructure. If you take university and the curriculum, it's one of the best where the teachers are friendly, and you can, like, if you have any doubt, you can just openly ask them. I have this kind of doubt, and they are very family friendly. Okay, that's And great. when you come for sports and other curriculum, it's one of the best where we have our intercourse stadiums. And if you come to extra curriculum, yesterday we had our model United Nations organization meeting, where it was like Security Council, General Assembly, like that. So it is like an international infrastructure where all students can afford and they can succeed what they want. It's my view. That's great, that's great. वेदांत, Yes. आप क्या कहना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए? अभी तक आपने क्या समझा, कैसा रिव्यू है आपका? मेरा रिव्यू यही रहेगा कि इफ़ एनीवन इज विलिंग टू कम इन अब्रॉड एंड परस्यू देयर MBBS जर्नी और देयर ड्रीम, दे मस्ट कम टू चेचेन यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ द चेचेनिया। बहुत सारे बच्चे हमारे को इंडिया में ये भी कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हमको पढ़ाई करनी है, तो उस अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये यूरोपियन साइड में आ जाता है अपना चेचन, तो मुझे लगता है कि वो सब एक्सपीरियंस भी मिल जाता है।
और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो महंगाई है, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो फ़ीस होती है ज़्यादा होती है कई बार, और एग्ज़ाम्स आईमेट या इस तरह के क्लियर करने होते हैं, कई जगह पे वहाँ पर अकाउंट्स डिटेल अपनी मांगी जाती है, वो सारी चीज़ों से बच जाते हैं। यूरोपियन साइड में आकर के आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका नज़रिया हॉस्टल के लिए क्या रहेगा? Hostel, I can say in overall Russia, I have lots of friends who study in abroad. अलग-अलग कॉलेज में इनके All दोस्त जो हैं वो spread पढ़ रहे हैं, around बिल्कुल। Russia in या government universities or private institutes. Hmm. But whenever I talk them on video call or even I share the video, they get jealous. First things are jealous एग्जैक्टली। because the world best hostel I can say. भाई प्रॉज और कॉन्स हर जगह के होते हैं। अगर मैं हर यूनिवर्सिटी को आपको दिखा रहा हूँ, तो मैंने वो बात बताई है जो वहाँ की सच्चाई है। अगर मैं चेचन खड़ा हूँ तो मैं 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा। पहली चीज़ सेफ्टी, बहुत सेफ है। दूसरा रिलीजियस है, तो इसलिए जैसे अल्कोहल बैन है और जो रूल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। क्लीनलीनेस सब कुछ बहुत बढ़िया है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, हॉस्टल। भाई पढ़ाई सब जगह की अच्छी है, सारी यूनिवर्सिटी, हॉस्टल सबसे बेस्ट चेचन का। और इसलिए इस साल फर्स्ट ईयर में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं इंडिया से। थैंक यू आप तीनों को ही। और स्टूडेंट्स हो सकता है जो इंडिया से आपको देखें, मे बी आपको देखकर यहाँ आए, तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं होपफुली आप उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे यहाँ पर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस समय चेचन यूनिवर्सिटी में हम हैं और मेरे साथ हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जो हेड हैं डॉक्टर ताया। जानते हैं यहाँ से मैम से कि यूनिवर्सिटी के बारे में और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। Good afternoon, ma'am. How are you? Hello, thank you. I'm fine. How are you? Ma'am, we just want to know that how's the university, when this university established, please. Okay. So yeah, I'll just give a brief overview of what university we basically represent. We are one of the largest universities in the south of Russia, Kadyrov-Chechen State University, with over 13 departments, academic departments, and also a very large large facilities for all sorts of social services, student services, for the development of our students. We are over 80 years old. So the university was established in 1938. And since then, we've had a very long and successful history of basically, helping our young people develop their skills and get the profession that they like. भाई 1938 की यूनिवर्सिटी, हमने पहले भी ये बात बताई थी आपको। जानते हैं स्टूडेंट्स इंडियन कैसे हैं मैम? हाउस इंडियन स्टूडेंट्स हियर? आर यू सेटिस्फाइड विद देम? मींस आर दे स्टडीइंग बेटर, और हाउ दे आर इन स्टडी, इंडियन स्टूडेंट्स मेनली? So yeah, we've also got quite an extensive experience now working with Indian institutions in order to particularly prepare medical students, medical professionals, basically for India. At the moment, there are over 300 students from India studying with us, and the level of their preparation, of basically the school graduation, results, they are quite high. So we're happy to say that most of our students are, basically are very, very successful, in their studies in their first year, in particular, because that's when basically, the toughest time for them is, for the time, they adapt, to like new life, new university life, but also living abroad is also, can be challenging, so, there is a lot of stress put on them, but nevertheless, they're doing quite well. So, very happy. चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहले साल में इतनी दिक्कतें आती हैं, मैम ने बताया अब्रॉड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर से आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्टिल इंडियन स्टूडेंट्स अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, खुश हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। मैम, आई हैव कवर्ड मोर देन 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया टिल नाउ, एंड वन थिंग व्हाट आई रियली वांटेड टू टेल यू, दैट the best hostel I can see is in Chechen. So how you guys maintain that? So yeah, absolutely. We are very proud of the services and the facilities that we offer to our students. It was one of the main priorities for the university's rector, for the management team, to provide as comfortable environment for the students as possible. It's not easy to maintain it, of course, in that state, because obviously, students are
still very young. Sometimes they struggle with their, basically like discipline, like looking after the space, etc. But we try to implement, like strict measures of monitoring, controlling basically the, like so that everyone is living according to the rules. There is a security service on site throughout basically the day and night, so 24-hour security working, and we have weekly inspections from the housing department. So trying to put all the little things to help us to maintain it in the way that we basically have provided it to the students initially. Students are not always happy with the strict measures that are applied, but then later they realize it's for their own benefit. Because everyone likes to live in a clean and absolutely in a nice environment. So they've got to understand that it's also part of their responsibility as well. भाई मैम का कहना ये है कि जब बाहर से लोग आते हैं कहीं पर भी तो हर कोई चाहता है कि उन्हें इंडिपेंडेंसी मिले, उनको अपना फ्रीडम मिले, लेकिन जब स्ट्रिक्टनेस रहती है तो ये एक आज का जो सबसे बेस्ट हॉस्टल हम कह रहे हैं और लगभग हर कोई जिससे भी आप बात करेंगे, चेचन मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सबसे बेस्ट है। और वो तब पॉसिबल होता है जब ये स्ट्रिक्टनेस रखते हैं क्लीनलीनेस के लिए, हर चीज के लिए। तो ये कह रहे हैं स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी होती है, अगर आप स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे तो इतना अच्छा नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लास्ट मैम से पूछते हैं। मैम, वी कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका कंपनी, wherever we goes, we used to start our own Indian mess there wherever we have more than 50 plus students. So this year, as we are planning that more than 50 plus students of Indian through us will come in this Chechen University. So will you guys permit us to start our own Indian mess here? Or is there any kind of permission we'll need to take? You mean Indian mess? Indian mess for the students who will come from India through us. As in like disorder mess, as in disorder. Food mess. Oh, I see. Okay, yeah, like basically organizing canteen. Yeah, canteen, I see. Yeah. Well, yeah, absolutely. We're looking into that to basically, that's the only thing that's missing right now. Exactly. For the best of students' comfort. So yeah, we're definitely looking into that. There will be facilities available. That will be great for us as well, and the students who will come in from. Yeah, absolutely. We're looking into basically arranging this type of a facility on university premises so that the students won't need to, go like too far, to get their like, hot food or something, or if they don't prefer to cook by themselves. So that the student will focus on study only. Absolutely. Because right now the students are making their own food 2 times, so still they are consuming 1 to 2 hours of them daily. Yeah. So we just want that they will continuously follow only on study and the other curriculum activities. But food they will get on the time. Yeah, absolutely. It will definitely take off some emotional, psychological load of them, and also physically as well, because studying on the medical program can't be easy, shouldn't be easy. So they really should focus completely on their studies. थैंक यू सो मच मैम। देखिए कितना अच्छे से मैम ने सारी बातें बताई, और हम लोग भी यही ट्राई कर रहे हैं जहां भी हमारे 50 प्लस स्टूडेंट्स पहुंचे हमारे कॉलेज काका अब्रॉड काका के थ्रू, वहां हम मैथ स्टार्ट कर सकें जिससे बच्चों का फोकस केवल पढ़ाई पे रहे और खाना बनाना उनको नहीं पड़े। थैंक यू।